सुनिए एक रहस्यमय आईना की कहानी। जबलपुर शहर में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन वो लड़की अपने घर से बाहर जाती है। जैसे ही वो सुनसान गलियों में पहुंचती है, वैसे ही उसे गली में आईना दिखाई पड़ता है जो काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव था। उस आईने को आयशा जैसे ही देखती है और वो बेताब हो जाती है। क्या है इस कहानी का रहस्य, क्या होगा आगे कहानी में, सुनने के लिए बने रहिए प्रशांत कार्टून क्लब प्लस में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी। अब आगे आयशा जैसे ही उस आईने को देखती है, उस आईने पर आयशा मोहित हो जाती है और उसे घर ले जाने का विचार किया और आयशा ने उसे अपने कमरे में रख दिया। रखने के बाद कुछ ऐसा हुआ, आयशा आईना को जैसे ही देखती है और वह उस आईने पर कैद हो जाती है। फिर आयशा को उसके कमरे में बुलाने आता है उसका छोटा भाई नयन, और नयन वहाँ देखता है तो आयशा नहीं होती है। जैसे ही वो कमरे में से बाहर आता है, वैसे ही उसे उस कमरे में से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो फिर से नयन कमरे के अंदर जाता है। जैसे ही वह आईना में देखता है, वो भी वहाँ कैद हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया वहाँ कुछ महीनों से उस घर पर चल रही थी। उस कमरे में जो जाता वो गायब हो जाता था। वहीं शहर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या है वो कमरे में, जो जाता है वो वापस नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक बाबा काले कपड़े पहना हुआ आ रहा था। उस शहर के एक बड़े आदमी ने देखा और बोला, बाबा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? बाबा बोला, मेरा नाम बाबा टिल्लू है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरा एक आईना गुम हो गया है, उसी की खोज में मैं आया हूँ। बाबा टिल्लू नाम है मेरा, बाबा टिल्लू। उस बड़े आदमी ने बोला, अरे बाबा होगा आपका नाम टिल्लू बिल्लू, पर आप मेरी बात भी सुनिए। मैंने वहाँ घर के सामने जो है वो उस कमरे पे मैंने देखा पहले कि उस जगह पे जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। क्या पता आपका आईना वहाँ मिल जाए। ठीक कह रहे हो भाई, देखता हूँ उसी कमरे में जाकर देखता हूँ, क्या पता मेरा आईना वहाँ मिल जाए। भूतिया आईना है वो, बहुत ही खतरनाक आईना, वो सबकी जान ले लेता है। जो भी आईने पर सामने देखता है वो उसके अंदर कैद हो जाता है। अरे बाबा, लगता है जो भी उस कमरे से वापस नहीं आए शायद वो उसी आईने पर कैद हैं। अरे बाबा देख लीजिए, बाबा उन्हें उस आईने से मुक्ति दिला दो, बाबा बाबा उन्हें मुक्ति दिला दो। और फिर बाबा टिल्लू बोलता है, उस आईने में बहुत पुरानी आत्मा को कैद किया था मैंने। जिस मंत्र के द्वारा आत्मा को कैद किया था वो मंत्र एक डायरी में था। वो डायरी में अचानक से आग लग गई है। ये तो बहुत ही मुश्किल वाला काम है। और उस बड़े आदमी ने बोला, कुछ तो रास्ता होगा टिल्लू बाबा। टिल्लू बाबा ने कहा, एक रास्ता है, हमें एक बकरी की बलि देनी होगी, दे पाओगे क्या तुम? और शहर का बड़ा आदमी मान जाता है और बोलता है, मैं लेके आ रहा हूँ बाबा। टिल्लू बस कुछ समय में जैसे ही शहर का बड़ा आदमी बकरा लेके आता है, बाबा टिल्लू पूजा करने बैठ जाता है। और बाबा टिल्लू जैसे ही पूजा अर्चना करने ही वाला होता है, आत्मा आती है और बाबा टिल्लू को एक लात मारती है। बाबा टिल्लू हार नहीं मानता और बाबा टिल्लू को अब आत्माएं जोड़ जोड़ से पछाड़ती हैं, यहाँ पछाड़ती हैं, वहाँ पछाड़ती हैं। इस साइड गिरता है बाबा टिल्लू, उस साइड गिरता है बाबा टिल्लू, पर बाबा टिल्लू अपना मंत्र
का उच्चारण करना नहीं छोड़ता है। बाबा टिल्लू हार नहीं मानता है। बाबा टिल्लू आत्माओं को उसने आईने में कैद किया था, उस आत्माओं को मटके में कैद कर लिया, और जो आयशा और उसका भाई नयन और अन्य लोग जो आईना के अंदर कैद हो गए थे, उन सभी लोगों को निकाला बाबा टिल्लू ने। जो मंत्र उच्चारण किया था वो मंत्र था चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम चीन। दोस्तों, वो कौन है शहर का बड़ा आदमी जो इन लोगों की जान बचाई, और क्यों बचाया उसने इन सभी लोगों की जान? सुनिए अगली स्टोरी प्रशांत कार्टून क्लब प्लस पर, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। धन्यवाद।